हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यदि आप पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर करें। आप आज देखेंगे प्रश्नावली 8A के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल जो ए बी सी है। ए बी सी क्यों लिया? क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी को हम 90 डिग्री पर ही लेंगे। उसके बाद ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर लिख लिया। बी सी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हमें क्या करना है? फाइंड करना है। यहां लिख रहे हैं हम फाइंड। फाइंड फाइंड माने होता है ज्ञात करना। साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, इनको हमको फाइंड करना है। तो आप जब इस राइट एंगल में देख रहे हैं कि टू साइड मेरे को पता है, जब हमको टू साइड पता है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि समकोण त्रिभुज जब दिया होता है, जब उसमें दो साइड पता होता है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, वो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसमें दो साइड पता हो तो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो कर्ण है इसमें एंगल ए है। एंगल ए, एंगल ए सब ए है। जब एंगल ए है तो एंगल ए के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और ये जो एंगल ए से टच हो रही है साइड, वो आधार होती है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण जो अब मेरा एंगल ए गिवन है, तो मेरा जो कर्ण होगा वो AC होगा, AC स्क्वायर। लंब जो है वो BC स्क्वायर, और प्लस जो आधार है वो AB स्क्वायर होगा। तो अब मेरे को AC चाहिए, तो AC फाइंड करने के लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। अब वो BC की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, और AB की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं तो 169 होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AC बराबर अंडर रूट 169 होता है। तो AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हम इसके बाद जब ये वैल्यू मेरे को पता चल गई, 13 सेंटीमीटर मेरा कर्ण हो गया, तब इन वैल्यू को फाइंड करेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो इसके लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब लंब, यहाँ होता है आपका साइन, यहाँ होता है आपका कॉस, यहाँ होता है आपका टेन, ये होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। अब यहां से इन वैल्यू को फाइंड करेंगे तो साइन ए इक्वल टू होता है एल अपॉन के, और एल मेरा इसमें है 12 सेंटीमीटर और के है इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 12 अपॉन 13। अब कॉसे करेंगे इसी प्रकार। कॉसे, कॉसे बराबर यहां से होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार जो है मेरा वो 5 सेंटीमीटर है, और कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो कॉस ए की जो वैल्यू आ गई वो बोले 5 अपॉन 13। अब टेन ए इज इक्वल टू, इस लाल बट्टे कक्का से एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए। एल मीन्स आप जानते ही हैं लंब होता है, ए मीन्स
आधार होता है, एल मेरा जो है 12 सेंटीमीटर है और ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो टेन ए की जो वैल्यू हो गई वो 12/5 हो गई। इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करूंगा, जिसमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और सी ए 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में भी वही काम करना है, लेकिन इसमें एंगल ए भी पूछा है और सी भी पूछा है। तो सर्वप्रथम हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी। बी बी हमारा जो है वो 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री है क्योंकि बी एंगल बी समकोण है। भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है। आप इनको यहाँ नोट भी कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपको तीनों साइड्स गिवन हैं, तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब हमें तीनों साइड गिवन होती हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें केवल आपको फाइंड करना है, फाइंड साइन ए और टेन ए, कॉस सी एंड कॉट सी। तो सबसे पहले आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था लाल बट्टे कक्का, ये आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जब ये फॉर्मूला हमको याद है तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम एंगल ए के लिए बात करेंगे। जब एंगल ए गिवन होता है तो जो एंगल गिवन होता है उसके जस्ट सामने की भुजा हमारी लंब होती है और ए से जो टच होती है लाइन वो हमेशा आधार होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। तो सबसे पहले हम साइन ए के बारे में बात करेंगे। तो साइन ए बराबर लाल बट्टे कक्का से एल अपॉन के होता है। एल का मतलब आप जानते हैं लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। तो लंब जो है वो साइन ए के लिए 3 सेंटीमीटर, 3 और आधा जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार साइन ए की जो वैल्यू हो गई वो 3/5। उसके बाद टेन ए लाल बट्टे कक्का जो फॉर्मूला है उससे एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए। एल ए के लिए जो लंब है वो 3 है और आधार जो ए बी है वो 4 है। तो टेन ए बराबर 3/4 होगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस सी। अब एंगल सी आ गया, अब हम एंगल सी के लिए बात करेंगे। तो इसके लिए मेरा जो लंब है वो चेंज हो जाता है। जब एंगल सी लेंगे, एंगल सी, तब एंगल सी के लिए जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी ए बी। एंगल सी के लिए लंब होगी ए बी। तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस सी के लिए जो आधार होगा वो BC होगा, BC, और कर्ण जो होगा वो होगा AC। तो जो वैल्यू होगी BC का मान 3 और AC का मान जो है वो 5। तो cos C बराबर 3/5।
उसके बाद कॉट सी के लिए इस फॉर्मूले से ए अपॉन एल होता है, ए अपॉन एल होता है। अब ए जो आधार है वो एंगल सी के लिए बीसी होगा, बीसी, और जो एंगल सी के लिए लंब जो होगा वो ए बी होगा। बीसी की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर और ए बी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार कॉट सी की वैल्यू 3/4 होगी। इस दूसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू √3 सेंटीमीटर, पी आर 1 तथा क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें अभी दो एंगल के बारे में बात की गई है बच्चों। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें कोण पी समकोण है। कोण पी जहां समकोण होता है वहां 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के एंगल को यहाँ पी दिया गया है। तो शेष दोनों जो पॉइंट हैं वो कहीं भी ले सकते हैं, पी क्यू आर, या ऐसे न लें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, पी क्यू आर। इन दोनों एंगल के बारे में आपको ये पूछा गया है। एंगल पूछा गया क्यू और आर आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो साइड दी है उनको लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू √3, पी क्यू इज इक्वल टू √3, पी आर इज इक्वल टू 1, पी आर इज इक्वल टू 1 और क्यू आर इज इक्वल टू 2, क्यू आर इज इक्वल टू 2। मैंने इन साइडों को नोट किया है। अब इन साइडों को इस ट्रायंगल के ऊपर लिखेंगे। कौन सी साइड दी हुई है, पी क्यू √3, पी आर 1 और क्यू आर 2। यहाँ भी तीनों साइड गिवन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, लेकिन यहाँ जो दो एंगल दिए होते हैं इन दोनों एंगलों में बच्चे बहुत फंसते हैं। किस तरह कभी आधार ये हो जाता है तो कभी लंब ये हो जाता है, ये हम कैसे पता करें। तो इसी के लिए हमने आपको एक पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला दिया था, लाल बट्टे कक्का। लाल जो होता है, पहला जो होता है वो साइन थीटा, फिर दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जब हम इन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सी वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमने जब इनको फाइंड करना है, फाइंड माने होता है ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है, साइन ए, साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर एंड साइन आर। तो सबसे पहले हमें साइन क्यू चाहिए, साइन क्यू। अब चित्र में देखेंगे कि क्यू एंगल कहाँ है, तो हम सबसे पहले क्यू है सबसे ऊपर, तो इस एंगल को हमने क्यू मान लिया, ये क्यू है। तो आपको जब मैंने बताया कि एंगल क्यू जो है, जो एंगल गिवन होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये क्यू के सामने की जो भुजा ये है आर पी, ये हमारी लंब हो गई, ये हमारी लंब होगी। और पी क्यू जो है क्यू से टच करते हुए वो हमारा आधार होगा। आधार को हम कहते हैं बेस और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारा कर्ण होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश के जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बी पी अपॉन
HHB, HHB। इंग्लिश कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, वो कहते हैं सर हिंदी में हमारे समझ में नहीं आता है, तो कुछ आप इंग्लिश में भी बता दीजिए। तो आपको जो इंग्लिश में वाला फॉर्मूला है, इसको याद करने का एक सूत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यदि आपने इस नाम से इसको याद कर रहा है तो ये हमेशा याद बना रहेगा। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। बी का मतलब होता है बेस, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। और पी का मतलब फिर परपेंडिकुलर होता है। और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए। और हिंदी में होता है लाल बट्टे कक्का। तो सब रेशियो इसी प्रकार इस पर चलते हैं, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये भी इसी पर चलते हैं। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सेम फॉर्मूले हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं हमारा एल अपॉन के होता है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो पी अपॉन एच होता है। तो साइन थीटा जब एंगल मेरा क्यू है, क्यू के लिए मेरा जो लंब है वो 1 होगा और कर्ण जो है वो 2 होगा। इस प्रकार साइन क्यू की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी। अब हमें कॉस क्यू फाइंड करना है। कॉस जो होता है फॉर्मूले वही होते हैं, जहां कॉस लिखा हुआ है वहां आधार वट्टीकरण पर है, तो हम इसको ए अपॉन के लिखेंगे। अब आधार जो एंगल क्यू के लिए जो आधार है वो मेरा पी क्यू है, जिसकी वैल्यू √3 है। और जो कर्ण है वो 2 सेंटीमीटर है, उसको मैं 2 लिख लिया। इस प्रकार कॉस क्यू की वैल्यू √3/2 होगी। अब हमें टेन आर, अब हमें एंगल आर के लिए बात करनी है। अब हम इसको क्यू वाले लंब को मिटा देते हैं, इसको तीर के निशान को, जिससे पता चला। अब हमें चाहिए टेन आर, टेन जो आर है। अब एंगल आर के लिए हम जब बात करेंगे, जब हमारा एंगल आर इस तरह से आएगा, तब आर के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। अब ये भी चेंज हो जाएंगे, अब ये लंब हो गया और ये जो लंब था वो आधार हो गया। ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे लंब और आधार जब आपस में चेंज हो जाते हैं तो एंगल भी चेंज हो जाता है। तो अब आर के लिए जब बात करेंगे, आर, तो टेन जब आएगा, टेन आर आया है तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो एल अपॉन ए होता है। और एंगल आर के लिए जो एल है वो √3 है। और एंगल ए के लिए, एंगल जो ए है आधार, वो हमारा आर पी या पी आर होगा। पी आर की वैल्यू जो है वो 1 होगी। जब 1 का डिवाइड √3 में करेंगे तो वो हमारा आंसर √3 आएगा। इस प्रकार टेन आर √3 हो जाएगा। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों साइन आर की। साइन आर, साइन आर, तो आर के लिए वही साइड काम करेंगे, लेकिन जो रेशियो है साइडों में, वो साइन के लिए एल अपॉन के होता है, एल अपॉन के। तो साइन आर इजिकल टू, तो आर के लिए जो एल है, एल का मतलब लंब है, वो हमारा √3 है। और के के लिए, के की जो वैल्यू है कर्ण, वो हमारी 2 है। इस प्रकार साइन आर का मान √3/2 होगा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हुए जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आपको क्वेश्चन नंबर कराएंगे 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है। अब मैं इसको इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है
उसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले एंगल सी, एंगल सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बी जो साइड है ए बी इज इक्वल टू 26, ए बी 26, ए सी इज इक्वल टू 10 और बी सी इज इक्वल टू 24। यहाँ भी तीनों साइड के भिन्न है, हमें फाइंड करना है। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना। इसमें है साइन बी, सेकंड है टेन बी, थर्ड है कॉस ए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज ए, और एंगल उसमें जो सी है वो 90, यहाँ ए बी सी। जो एंगल गिवन होता है 90 डिग्री, उसको हम 90 डिग्री के स्थान पर ही लेते हैं जो एंगल होता है। अब इसमें साइड लिखेंगे, साइड है हमारी ए बी 26, ए बी 26 सेंटीमीटर है, और जो ए सी है, ए सी जो साइड है वो 10 है, ए सी 10 है, और बी सी जो है वो 24 है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको मैंने बताया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सबसे बड़ी हमारी साइड है वो जो कर्ण है ए बी वही लिखी जाएगी। अब हम जब हमने इनको साइड ले ली, सब कुछ गिवन है हमारे पास, अब हम इनको बहुत आसानी से उस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का। फर्स्ट पे आता है साइन थीटा, सेकंड पे आता है कॉस थीटा, थर्ड पे आता है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। अब सबसे पहले हम एंगल बी के लिए बात करेंगे। एंगल बी हमारा ये है, आपको मैंने बताया है कि एंगल बी जो एंगल गिवन होता है उसके जस्ट सामने लंब होता है। ये लंब हो गया इसके लिए, और ये 24 जो है वो आधार हो गया। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब सर्वप्रथम हम निकालेंगे साइन बी की वैल्यू। साइन बी, साइन बी हमारा इस चित्र से जो है फर्स्ट नंबर पर ही है, जिसको हम एल अपॉन के लिखते हैं, एल अपॉन के। और चित्र में बी के लिए एल जो है वो 10 है, और के जो है कर्ण वो 26 है। हम इनको काट भी सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5/13 आएगा। इस प्रकार साइन बी की जो वैल्यू है वो 5/13 होगी। अब दूसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे टेन बी। टेन बी जो फॉर्मूला है वो तीसरे नंबर पे है एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। चित्र में एल की जो वैल्यू है, एल का मतलब लंब होता है, और जो लंब है वो हमारा 10 है, और आधार आधार जो बीसी है वो 24 है, 24। इनको भी हम काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब हमारा आंसर आ जाएगा 5/12। तो टेन बी इज इक्वल टू 5/12 होगा। अब हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस चित्र में एंगल ए को देखेंगे। अब एंगल जो ए है वो अपना ये है एंगल ए। अब इसके लिए ये साइड चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो एंगल चेंज होते ही इनकी साइड के जो रेशियो हैं उनमें भी चेंज हो जाता है। अब इस फॉर्मूले से कॉस ए जो होता है वो हमारा ए अपॉन के होता है, ए अपॉन के। ए मतलब आधार, आधार अब हमारा जो है वो 10 है, 10 सेंटीमीटर या 10 कोई भी नाप हो सकती है, और कर्ण है
26, 20 इनको भी काटिए, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5/13। इसके लिए हमारा cos A की जो वैल्यू होगी वो 5/13। ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपका हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सभी बच्चे नोट कर लीजिए, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनको नोट कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब इस एक्सरसाइज का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बराबर समझ में भी आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1, मतलब ये इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ए सी √2 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दिया है वो लिखेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिखें, एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण कहते हैं। भुजा जो है, साइड हमारी है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू 12 √2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है साइन ए एंड टेन सी। यहां भी दो एंगलों से फाइंड करने, दो एंगल साइन ए और टेन सी। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा। एंगल बी, यहाँ बी लिखा जाएगा, यहाँ ए बी और सी। साइड जो गिवन है ए बी वो 1 है और बी सी जो है वो भी 1 है, क्योंकि ये लिखा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1। ए बी और बी सी दोनों की जो वैल्यू है वो 1 है। ए बी और बी सी की जो वैल्यू है वो हमारी 1 सेंटीमीटर है। ए सी जो कर्ण है वो √2 है। ए सी की जो वैल्यू है √2 सेंटीमीटर है। यहाँ भी हमको तीनों साइड गिवन है। ये भी बहुत क्वेश्चन इजी हो गया जब तीनों साइड गिवन होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का। ये होता है फर्स्ट वाला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये COSEC बनना है, SEC, कोसेक थीटा। इस चित्र की सहायता से और इस फॉर्मूले की सहायता से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन ए। साइन ए, इस फॉर्मूले से साइन ए की जो वैल्यू है वो L/K है, L/K। L, अब एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये जो हमारी BC भुजा है वो लंब होगी और AB भुजा है वो आधार होगी। ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार एंगल ए के लिए। जब हमने इतने एंगल ए के लिए लंब और आधार फाइंड कर लिए, तब साइन ए बराबर होता है L/K, लंब बट्टे कर्ण। अब जब हमारा लंब हमारा ए के लिए जो है वो है 1 और जो कर्ण है वो है √2। तो इस प्रकार साइन ए की वैल्यू 1/√2 होगी। दूसरा टेन सी, टेन सी, टेन सी क्या, इस फॉर्मूले से L/A जो साइड का रेशियो होता है वो L/A होता है। अब एंगल सी के लिए, यहां भी मैं बता देता हूं एंगल सी के लिए
अकेला एंगल है। यही चित्र बना हुआ है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ए भी वन है, बी सी भी वन है, और ये जो कर्ण है वो √2 सेंटीमीटर है। अब हम एंगल सी के लिए बात करेंगे। एंगल सी के लिए हमारा जो एंगल सी है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जब ये लंब है और एंगल सी से टच करते हुए जो लाइन होती है वो आधार होता है। तो ये एंगल ए के लिए चित्र है, ये एंगल सी के लिए चित्र है, दोनों आपस में बदल चुके हैं। तब tan सी बराबर L/A होता है, जिसकी वैल्यू इस चित्र से हमारी जो वैल्यू आएगी लंब वो आएगी 1, और जो आधार है वो भी हमारा है 1। जब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो tan सी की जो वैल्यू है वो इस प्रकार 1 आई है। इस प्रकार हमारी ये आज 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। शेष कल अगले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।